मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की जो हमारी बुक चल रही थी। इसमें हम लोगों ने 39 चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का हल बताया था और आज हमारा चैप्टर है 40 नंबर सारणियन। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में मैंने क्या किया है, आपके बहुत से एग्जाम्पल भी दिए गए थे, मैंने उनको नहीं उठाया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, सिर्फ आपके जो प्रश्नावली जो थी आपकी 40 नंबर, इसके क्वेश्चंस को उठाया है कि इसके जो जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको वो बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। और मैंने एग्जाम्पल को नहीं लिया है। अगर आप एग्जाम्पल को लगाना चाहें तो आपकी बुक में दे रखे हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिएगा प्रश्न वाला जो लिखा हुआ है आपके सामने, और इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इसमें है कि प्रश्न नंबर 1 से 5 नीचे दी गई तालिका में 6 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दिए गए हैं। इनका भलीभांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दिए गए हैं। छात्र लिखे हुए साइड में आपके देखिएगा, ये लिखे हुए यहाँ पर कि छात्र है ये वाले कि PQRSTUV छात्र। ए में क्या है कि ए में जो है 75 विषय है, ABCDEF, ये क्या है, ये विषय है। और इसमें कह दिया है कि पी छात्र ने विषय ए में 75 में से 4 अंक प्राप्त किए, इसका मतलब ये है। और बी विषय में 80 में से उसने 52 अंक प्राप्त किए, सी विषय में 120 में से 90 अंक प्राप्त किए, और डी विषय में 125 में से 88 अंक प्राप्त किए, ई विषय में 150 में से 110 अंक प्राप्त किए, और एफ विषय में 150 में से 120 अंक प्राप्त किए। इसी हिसाब से PQRSTU सभी के लिए लिखना दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो क्या कह रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का लगभग औसत परसेंट कितना है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, मतलब कितने प्राप्तांकों का परसेंटेज, ठीक है, वो पूछा गया कितना है लगभग। अब देखो मेरी बात समझना आप लोग। तो हम बी की अगर बात करें तो बी में देखना है, सिर्फ पहले हम लोग देखेंगे बी में। तो बी में यही तो प्राप्तांक है, ये वाले, सही है। आपके बी में प्राप्तांक कौन सा है, देखो अगर हम लोग बी की बात करें तो बी में आपके यही तो प्राप्तांक है, ये। ठीक है, क्लियर बात है। ये हो जाएंगे आपके बी के प्राप्तांक। तो आपसे कह रहा है कि विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का लगभग औसत परसेंट कितना है, आपसे पूछा गया। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि प्राप्तांकों का योग टोटल कितना है। तो देखो जोड़ लो इनको, तो इनको यहाँ पे जोड़ लेते हैं एक साइड में हम लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका 52, और ये 66, ये 68, और इधर 55, ये 70, और ये लिखा हुआ है 72। जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 6 2 8 8 16 5 21 22 23, कितना हो जाएगा 23। 23 का लग जाएगा 3, हासिल आपका लगेगा यहाँ पर 2, तो 5 2 7 6 13, और 6 19 20 24, और 7 31, और 7 38, मतलब ये हो जाएगा जोड़ने पे 383। ठीक है, 383 आ गया है। कितने में से आया है, अब देखिएगा आपके 383 आ गए। देखिए प्रत्येक 80 नंबर का था, तो 8 16 8 3 24 8 6 32 8 5 40 8 48, मतलब क्या है कि 480 थे टोटल। टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर आपके थे 480, जिसमें से आए कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, 383। तो आपसे परसेंटेज पूछा गया है, क्या परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंटेज। देखिए तो 383 प्राप्त किए हैं, किसमें से, 480 में से, और गुणा कर देंगे 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका निकल के, इसमें ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, इसको हल करना है। देखिए जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो उसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3830 अपॉन 48, सही है, आपका इतना हो जाएगा। और देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड कर लेना है। अब देखिए डिवाइड करना आप लोग जानते होंगे कि डिवाइड कैसे करें। तो अगर आप चाहें तो उसको पहले हम 2 से काट लें, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लें, और 2 से डिवाइड करने के बाद फिर जो जिससे भी कटे उसे काट के सॉल्व कर ले। या हम देखें अगर 48 का इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, इतना काम आपको स्वयं कर लेना है। ठीक है, जब इसका आप लोग डिवाइड करोगे, देखो इसका डिवाइड करेंगे तो उसको 48 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 79.79 बार, 79.79,
कितनी बार जाएगा ये परसेंटेज में, कितना जाएगा 79.7। आपसे पूछा गया है कि और लगभग कितना परसेंटेज है, तो आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर 1 में आपको कितना देखा है 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, तो ये लगभग में किसके बराबर हो जाएगा आपका 80 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, ठीक है। आपका ये सवाल सॉल्व हो गया है। और हम सवाल नंबर सेकंड को भी देखते हैं कि सवाल नंबर सेकंड आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। इसको हटा देते हैं हम लोग। देखिएगा सवाल नंबर सेकंड है, इसी में सवाल नंबर हमारा कौन सा है, सवाल नंबर हमारा सेकंड है। इसको देखिएगा, कह रहा है कि क्यू द्वारा कुल सभी विषयों में प्राप्तांक परसेंट कितना है। क्यू द्वारा कुल सभी विषयों में प्राप्तांक कितना, ये पूछा गया है। अब देखो फिर हम क्यू की बात करेंगे हम लोग, तो देखो क्यू ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, तो अगर क्यू की बात करें तो ये क्यू के नंबर यही तो हैं, क्यू के सभी नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी क्यू के नंबर है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको एक क्वेश्चन बंद किया है ताकि आप लोग समझ सकें। ये किसका नंबर है, क्यू के नंबर है। तो आपसे पूछा गया कि क्यू द्वारा कुल सभी विषयों में प्राप्तांक परसेंट कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्यू ने कुल सभी विषयों में कितने अंक प्राप्त किए, इनका योग निकाल लीजिएगा पहले। देखो यहाँ पे समझो, पहले थे 42, कितने में से, ये थे आपके 75 में से। फिर अगला है आपका यहाँ पर कि 66, कितने में से, नहीं, ये 66 प्राप्त किए हैं। दूसरे ये बी का है 80 में से, ये ए है ए, ये है बी के लिए कंडीशन, ठीक है। ये तो है कि ये ए विषय में क्यू ने प्राप्त किए 42 75 में से, ठीक है। फिर बी में कितने 66 80 में से, ठीक है। फिर 85 120 में से, तो 85 प्राप्त किए हैं कितने में से 120 में से सी में। फिर डी में की बात करें तो 92 प्राप्त किए हैं, ठीक है, कितने में से, और 88 92 प्राप्त किए कितने में से 125 में से, बिल्कुल सही है। और ये किसमें है आपका, ये डी ने प्राप्त किए हैं। अगर हम लोग ई की बात करें तो ई ने प्राप्त किए हैं यहाँ पर 105 और कितने में से 150 में से प्राप्त किए हैं, ये प्राप्त किए ई ने। और आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर एफ ने प्राप्त किए हैं 100, कितने में से, ये प्राप्त किए 150 में से, ये है एफ का, ठीक है। तो टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 5 13 14 15 5 20 का 0, हाथ लगा देंगे 2, तो 4 2 6 6 12 8 20 और 9 आपका 29 का 9 हाथ लगा 2 2 4, मतलब कितना जाएगा ये 490 हो जाएगा। और इसको जोड़ लेंगे 15 15 30 40 50 500 600 700, ये हो जाएगा आपका 700। तो आपसे परसेंटेज पूछा गया ना, तो परसेंटेज क्या करेंगे, देखो 490 प्राप्त किए हैं कितने में से 700 में से, गुणे कर देंगे 100, 0 0 खत्म हो जाएगा, और 7 7 49, तो कितना जाएगा 70%। क्या आ जाएगा 70% का मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप लोग। अब तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर कि सेकंड में क्या था कि क्यू द्वारा कुल सभी विषयों में प्राप्तांक परसेंट कितना है। तो मैंने क्या किया, क्यू के सभी पहले अंकों को जोड़ लिया, कितने में से आए थे वो भी लिख लिया, ठीक है। 490 टोटल बने, 700 में से इसका परसेंट निकाला तो 70%, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3 को, कि सवाल नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी देखना है। तो देखो सवाल नंबर 3 जो है कह रहा है, इसको देखो कि विषय, यही तो है सवाल नंबर 3 की, विषय ए में सभी छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक क्या है। विषय ए में सभी छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक पूछा गया है। तो देखो विषय ए में छात्रों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, देखो तो देखो एक ने प्राप्त किए अंक 40, एक ने प्राप्त किए 42, ये तो है, एक ने 36, एक ने 45, 60 और 54, तो टोटल देखो कितना हो जाएगा इसका। तो 8 5 13 और 4, 13 4 17, 17 का 7 हासिल आपका लग जाएगा 1, 4 4 8 और 1 9 3 12 4 16 और 6 22 5 27, 22 5 27, मतलब हो जाएगा 277। 277 पूछा गया था कि विषय ए में सभी छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक क्या है। औसत प्राप्तांक, औसत क्या होता है आप जानते हो, औसत प्राप्तांक मतलब औसत हो जाएगा आपका योग बटे संख्या, ये होता है योग बटे संख्या। तो देखो योग कितना आपका है 277, और कितने छात्र थे यहाँ पर, छात्रों को गिन लो, तो 1 2 3 3 6, तो 6 छात्र, 6 से भाग करेंगे तो औसत यहाँ से निकल के आ जाएगा अंकों का। तो 6 से भाग करेंगे तो भाग करने पे आ जाएगा 6 चौक 24, कितना बचा 3, 37 होगा, 6 36 होगा, 6 बच जाएगा, मतलब 1/6 और बचेगा आपका, मतलब कितना आ जाएगा 46, सही 1/6 जो हो जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, औसत निकाल लिया हमने, ठीक है। और हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, की आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर
क्या कह रहा है, इसको भी देख लेना है कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखे, इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में औसत प्राप्तांक क्या है, विषय एफ में। अब यही काम हमें एफ के लिए करना है, ये है हमारा एफ। ठीक है, ये हमारा एफ है। एफ में देखेंगे आप लोग, तो एफ में आपका 120, ये 100, ठीक है, 98, 90, 130 और 135, यही तो है। इसका योग निकालेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल आपका लगेगा 1, 2 1 3 और 9, 12 और 9 21 और 3 24, 3 27 और 27 का आपका 7 लगा 2 हासिल में आपका, तो 2 2 4 2 6 673 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 673। आपसे पूछा गया है, औसत पूछा गया है। अब देखिए आपको निकालना है औसत। औसत तो मैंने बताया था, योग बटे संख्या, तो 673 अंक हैं टोटल। कितने बच्चों के हैं, मिलाकर 6 बच्चों के हैं। तो आपसे पूछा गया है औसत प्राप्तांक क्या है, तो प्राप्तांक क्या हो जाएगा, तो 6 से करेंगे भाग हम लोग। तो 6 से भाग करने पे कितनी बार जाएगा, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 14 दूनी 12, 1/6 लगभग 112। सही, 1/6 आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 112। 112 सही, 1/6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखो, तो इतना काम करना था हमें, किस प्रकार से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो आप लोग और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम लोग देखेंगे अब सवाल नंबर 5 है हमारा। तो सवाल नंबर 5 को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि सवाल नंबर 5 हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 को देखते हैं और इसको भी लगाएंगे हम लोग। तो सवाल नंबर 5 है कि आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांकों का कितना परसेंट है। तो आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक देखेंगे पहले, आर ने सभी विषयों में कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो यहाँ पर आर कहाँ पे आपका, इस टेबल में देखो पहले, ये आ रहा आपका। ठीक है, तो आर द्वारा प्राप्तांक, तो आर के लिए हम ये निकालेंगे पहले, इसका सभी का जोड़, इसको जोड़ना है। चलो ऐसे जोड़ लेते हैं इनको, है ये कितना हो जाएगा। चलो आर के लिए लिख लेते हैं हम एक तरफ, आर कितना प्राप्तांक हो जाएगा आर के लिए। तो ये आपका है 36 प्लस 68 और प्लस 105 प्लस 99 प्लस 100 और प्लस 98। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो पहले। तो ये 8 और 9 17 और 5 22 और 6 22 और 8 30 और 6 36 का 6 हाथ से लगा 3 9 3 12 12 9 21 21 6 27 और 3 27 3 30 30 का लगा 0 हाथ से लगा 3 3 4 1 5, तो हो जाएगा 506। ये आर ने सभी विषयों में अंक प्राप्त किए हैं 506। और बात किससे कर रहा है, यू द्वारा विषय में यू ने कितने अंक प्राप्त किए सही विषय में, तो यू का निकालेंगे हम लोग। तो यू था बिल्कुल लास्ट में, देखो ये नीचे लिखा हुआ है 54 72 110 100 125 135, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54 प्लस 72 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 135, इसको जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, देखो ये 4 2 6 और 5 9 और 5 9, तो 9 और 5 और जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 यहाँ पर। 4 2 6 और 6 5 11 5 16 16 हो जाएगा। 6 5 लगा आपका एक, तो देखो इसको एक लगा देंगे, 4 5 1 6 और 7 13 1 14 15 16 17 18 19 19 का हो जाके 9 हाथ लगा एक, तो 1 2 3 4 5 596 इसका जोड़ने पे ये हो जाके यू। अब सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। हमारा सवाल क्या कह रहा है, इसको समझो। सवाल कह रहा है कि आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक कितने हैं 506, यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांकों का कितना परसेंट है, मतलब यू द्वारा प्राप्त उनका उसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि यू ने प्राप्त किए हैं कितने अंक 596, तो ये 596 का यक्स परसेंट है। यक्स परसेंट है कितना 506, बस हम ये मान लेगा। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका कि 596 गुणा यक्स बटा 100 बराबर 506। तो यहाँ से लिखेंगे हम x का मान, तो हो जाएगा x बराबर 506 गुणा 100 बटे 596। सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है
और जब पहले इसका चलिए हम गुणा करेंगे कि गुणा करने पर हमारा कितना आ जाएगा। तो देखो आपको मालूम है कि जब आप इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर बराबर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा कि 506 लिखा हुआ था, और डबल जीरो लगा देंगे और बटे में कर देंगे 596। अब हम क्या करेंगे, 596 का हमें इसमें डिवाइड करना है कि 506 डबल जीरो में हम डिवाइड करेंगे 596 का, तो देखो हमें कितना मिल जाएगा। तो इसका जो आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का काम आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ आपको डिवाइड करके इस चीज को दिखाएंगे। तो इसको मुझे हटाएंगे, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, यहाँ पे लिखे चलिए 84.89, कितना आ जाएगा 84.89 आ जाएगा। डिवाइड जब आप करेंगे तो 84.89। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर 84.89, इसका मतलब 85 वाला जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो आपका है सी वाला जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 सवालों को कंप्लीट किया है और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। किस पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन जिसमें दिए गए आपको सवाल नंबर 6 से लेकर 10 तक। तो देखिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो आप लोग, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर आपका 6 है, हम सवाल नंबर 6 को सीखेंगे। पहले हम लोग पढ़ना है, हमें सही तरीके से सीखना है, समझना है, ठीक है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि 6 से 10 तक मतलब है, टेबल पूरी बनी हुई है आपके सामने कि नीचे दी गई सारणी में दो राज्यों ए तथा बी का जनसंख्या विवरण दिया गया है। इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या क्या उत्तर देना है कि दो राज्यों ए और बी का जनसंख्या विवरण दिया गया, एक ए दिया गया एक तरफ, यहाँ पर आपको देखिए एक तरफ दिया गया आपको ये ए के बारे में, और एक तरफ दिया गया आपको यहाँ पर बी के बारे में दिया गया है। ये राज्य है आपके, वर्ग है, जनसंख्या स्त्री परसेंट और स्त्री परसेंट उधर भी दी गई है, ग्रामीण, शहरी, अर्ध शहरी, ठीक है, सब दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, इसको पढ़ते हैं पहले। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राज्य ए के ग्रामीण वर्ग से स्त्रियों की संख्या, राज्य बी के अर्ध शहरी वर्ग से स्त्रियों की संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है, यह पूछा गया है। तो राज्य ए के ग्रामीण वर्ग से स्त्रियों की संख्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्टली हमें क्या करना है, पहले तो समझना है बात को कि जो राज्य आपका ए है, राज्य ए है, ए के लिए हम अगर बात करें तो यहाँ पे देखो लिखते हैं ए के लिए। तो राज्य ए से ग्रामीण वर्ग, तो पहले तो ग्रामीण की बात की जाए तो ग्रामीण वर्ग में कितनी संख्या है, ये है 22.5, ये क्या है लाख में है, ठीक है, 22.5 लाख, तो लाख में रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। और आपसे कह रहा है कितनी परसेंट है, स्त्रियां कितनी है, इतनी स्त्रियां हैं आपकी 47.5%, यही तो स्त्रियां हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गुणा में 47.5 ये परसेंट, ये हो जाएगा, ये लाख में आ जाएगा, ठीक, इसमें लाख, क्योंकि लाख को चेंज क्यों करो, मत चेंज को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ए में स्त्रियां कितनी हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें बी की तो बी के लिए बात करो, बी में क्या है, बी में है बी के अर्ध शहरी वर्ग से, बी वाला जो है, बी में जो है चेक करना है हमें अर्ध शहरी, अर्ध शहरी है ये वाला है, तो ये अर्ध शहरी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें देखो इसके सामने ये अर्ध शहरी है। तो अर्ध शहरी कितना है, 32 लाख है, तो 32 का कितने परसेंट स्त्रियां हैं, 49%, तो 49% कर देंगे। सही है, हमने इतना कर लिया, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। अब देखो हमसे पूछा गया इनका रेशियो क्या है, अनुपात, तो हमें निकालना है, सीधी सी बात है, सिंपल थी कि हमें ए अनुपात बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। हमें ए का मान पता है कि 22.5 गुणे 47.5%, और रेशियो मतलब बटे में लिख लेंगे हम लोग, ये कितना है आपका 32 गुणे 49 और परसेंट। देखो पहली बात तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है परसेंट, क्या लिखा हुआ है परसेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग उस परसेंट को, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर ये परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट खत्म, पहले आती है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात ये समझो कि आपका जो ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, देखो थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज कर दें, ये येलो कलर को थोड़ा चेंज कर दें। और इधर एक मिनट, तो देखो यहाँ पर जो आपका लिखा है पॉइंट, तो ये पॉइंट हटेगा, ठीक है, इसको हम पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे पहले। जब पॉइंट यहाँ से हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर
देखो आप लोग सीधी बात जानते हैं कि ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे में मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। तो सवाल आपका बन जाएगा यहाँ पर, देखो इसको लिखने के बाद कि 225 गुणा 475 और बटे में देखेंगे तो हो जाएगा आपका 32 गुणा 49 गुणा 100, ठीक है। इसको देखो 25 से काटो तो 25 नेमा 225, इसको काटो 25 चक्कू 100, इतना ही हो जाएगा। और इधर देखो आप लोग, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें किससे हो जाएगा डिवाइड, ये किससे कटेगा, ये हमारे हिसाब से इसको देखो अगर गुणा कर लें तब देखो क्या सिस्टम बनेगा जाके इसका। चलो गुणा कर लेते हैं पहले इसका, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले हम लोग 475 का करेंगे 9 में, 475 का किसमें करेंगे 9 में करेंगे, फिर 32 49 4 का करेंगे। देखो 475 का हम गुणा पहले करेंगे 9 में, तो 475 का गुणा 9 में आप कीजिएगा तो 9 में करने पे आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा, चलिए बराबर लिखते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ये गुणा 9 में कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4275, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा अपने आप स्वयं। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे 32 49 4 का गुणा करेंगे, तो 32 49 और 4 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि इसको गुणा करेंगे तो मिलेगा 62 और 72। तो देखिएगा 42 75 बटे 62 42 75 बटे 62 जो है वो आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने आपको तरीका पूरा समझाया है, कह रहा है फिर समझिएगा कि राज्य ए के ग्रामीण वर्ग से स्लोक संख्या, तो राज्य ए में संख्या कितनी है ग्रामीण की 22.5 लाख, तो 22.5 इसका परसेंट कितना है 47%, तो ये संख्या इतनी हो जाएगी। अगर हम बात करें बी में, तो बी में देखिएगा अर्ध शहरी के लिए 32 है और 32 लाख इसमें से 49%, ये इसका रेशो निकाल देंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब जो सवाल नंबर हमारा लिखा हुआ है सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7 को भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सवाल नंबर 7 हमारा है, इसको समझना है, ठीक है, कि राज्य ए के अर्ध शहरी वर्ग से में पुरुषों की संख्या और इस राज्य की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं, पहले कि राज्य ए के अर्ध शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या ये निकालेंगे। तो ये देखो राज्य ए से निकालना है हमें पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या निकालनी है किसमें अर्ध शहरी वर्ग से, तो देखो तो कितनी है 26, तो ये लिखेंगे हम लोग 26 लाख है। तो इसमें देखो स्त्रियां कितनी है, राज्य मतलब आपसे ए में अर्ध शहरी में कितने लोग जनसंख्या रहती है 26 लाख, इसमें स्त्रियां आपकी जब 46% हैं तो टोटल 100% होता है, उसमें स्त्री प्लस पुरुष, तो स्त्री आपका जब 46% तो पुरुष कितना बचा 54%, तो इसमें 54% मतलब 54% कर दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बटे में या चलिए 54% ही रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि राज्य ए के शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या इतनी हो जाएगी। फिर आपसे कह रहा है कि इस राज्य की जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट है, ये चीज जो है वो जनसंख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। अब देखो इस राज्य की जनसंख्या है कितनी टोटल एक ही, तो इसको हमें ऐड कर लेना है, पहली बात ये हुई, इसको ऐड कर दो तो देखो कितना हो जाएगा 30 और 20 50, ठीक है 50 ये हो जाएगा 30 50 और 20 50 60 70 76 77 78 79, मतलब 79 लाख है। तो जनसंख्या टोटल कितनी है, ये टोटल जनसंख्या आपकी है 79 लाख, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं 79 लाख हो जाएगी। आपसे परसेंटेज पूछा गया कि कितना परसेंटेज है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है इसका कितना परसेंट है ये तो पूछा गया है, देखो तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका परसेंटेज का निशान खत्म करेंगे यहाँ से, और हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, तो इसका गुणा करके 1/100 कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो लिखेंगे यहाँ पर कि परसेंटेज पूछा कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालना है हमें, तो बराबर हो जाएगा आपका 26 गुणा 54 और बटा में 100, और टोटल मतलब 79 नीचे करेंगे तो यहाँ पर 79 लिख लें इंटू 100, इस प्रकार से परसेंट निकलेगा, यहाँ पर परसेंट चेंज हो जाएगा। तो इसको हमें हल कर लेना है, यहाँ पर इसको हल करेंगे फटाफट से एक बार, तो हल करने पे आपका कितना आ जाएगा, ये बात ये है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 26 इंटू 54 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1404, और अपान में है आपका 79 इंटू 100 में इधर भी लिखा हुआ है आपका, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया,
तो इसको सिर्फ 79 से आप भाग कर देंगे। क्या करेंगे, इसको सिर्फ 79 से आप भाग कर देंगे, और 79 से भाग करेंगे हम लोग जो इसको 4004 को, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 17.77, ये आ जाएगा। और ये आप देखेंगे तो कितने लगभग कितना परसेंट है, लगभग में आपका आ जाएगा 18%। तो 18% अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लगभग में। तो यहाँ पर आपका 18% हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग बात को समझे नहीं समझे बताओ पहले में। सवाल में क्या था कि राज्य ए के अर्ध शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या जो है इस राज्य की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो हमने क्या किया, पहले पुरुषों की संख्या निकाली है अर्ध शहरी से। तो अर्ध शहरी में जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो अर्ध शहरी में फर्स्ट में क्या मिला कि पुरुष कितने हैं, टोटल संख्या है 26 लाख, इसमें से पुरुष हैं आपके, ये महिलाएं हैं 46, तो पुरुष रहेंगे 54%। ये बात पक्की हुई। तो 54% यहाँ से वैल्यू निकाल दी इसकी, तो ये इतनी आ गई। इसके बाद जनसंख्या टोटल कितनी है, तो टोटल हमने इसको ऐड करवा दिया, टोटल आ गई जनसंख्या आपकी 79 लाख, इससे भाग कर दिया, तो आपका यहाँ पर सवाल करेक्ट बन गया। ठीक है, तो हमारे 7 सवाल तक कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं सवाल नंबर हमारा है अगला सवाल, इसको भी देख लेते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को समझिए आप लोग। सवाल नंबर 8 जो है वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिए आप लोग। कह रहा है कि दोनों राज्यों की को कुल मिलाकर ग्रामीण वर्ग में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। मतलब दोनों राज्यों को कुल मिला लीजिएगा और ग्रामीण वर्ग में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हम निकालेंगे एक राज्य की निकालेंगे। देखो हम अगर एक की बात करें तो इसमें ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में देखो है 22.5 लाख है। तो लाख के लिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसको एक, ठीक है सही है, 5 जीरो हो जाएंगे लाख से, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने संख्या में। और फिर आपसे कह रहा है ये तो टोटल संख्या हो जाएगी, इसमें पूछ रहा है पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पुरुष देखिए, महिलाएं जब आपकी 47.5% है तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका, पुरुष बचेंगे इसमें 52.5%, ये तो बचेंगे, तभी तो टोटल 100 होगा जाके यहाँ पर। तो इंटू करेंगे हम लोग 52.5 बटे में करेंगे 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए का मान निकल के आ जाएगा, निकाल लीजिएगा मान। देखिए ये वाला पॉइंट हटेगा जब, और ये वाला पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्लियर बात। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो खत्म, तो आ जाएगा ए में कितनी, ए में जो है शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 225 गुणा ये है 10 गुणा ये है 525। चलिए इनका सभी का करेंगे गुणा, आप इनका सभी का गुणा करेंगे पहले। तो इनका सभी का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, तो पहले ये देखेंगे हम लोग, इनका गुणा करेंगे पहले, ये कितना आ जाएगा। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे फटाफट से एक बार। तो इनका गुणा करने पर, तो इनका जब हम लोग गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा बराबर, सभी का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 101 क्या नाम यहाँ से 118, फिर इसके बाद में 125 जीरो, मतलब इतनी लंबी संख्या आपकी आ जाएगी इसका गुणा करने पे। इसका गुणा आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो कितना जाएगा 1181 250 जो है इसका गुणा आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग बी की अगर बात करें तो बी में देखिए, इसमें इसमें सवाल में क्या होता है, गुणा भाग ज्यादा करना होता है हमें। ठीक है, तो उसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। मैं तो आपको पूरा समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। बी के लिए अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण वर्ग में पुरुषों की संख्या कितनी है, बी में देखिएगा। बी में ग्रामीण में कुल संख्या कितनी है आपकी, ग्रामीण में बी में कुल संख्या आपकी है 18.5 लाख। तो 18.5 लाख के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इस संख्या में बदल गया। ठीक है, आगे देखिएगा इंटू परसेंट कितना है, ये भी 47 है, स्त्रियां तो पुरुष कितने हो जाएंगे 53%। सिंपल सी बात है, तो हो जाएगा इंटू 53 और बटे में कर लेंगे 100। ठीक है, ये इतनी संख्या है। तो देखो पहले ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और इधर आ जाएगा, बटे में कर लीजिएगा, चलिए इंटू में 10। तो देखो जीरो जीरो और ये जीरो, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो समाप्त हो गया, कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 185 गुणा 100 और गुणा 53। इनका गुणा करना है 185 गुणा 100 और 53 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये बात बनती है कि जब हम तीनों का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, आप देखिए गुणा चेक कर लीजिएगा कहीं पे करके देख लीजिएगा अपना रफ में। तो ये आ जाएगा 980 और 500, कितना आ जाएगा। आपसे पूछा गया था टोटल संख्या, तो इसको और इसको और इसको, ए वाली को, दोनों को ऐड कर लेना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना जाएगा, बात तो ये भी है। तो चलिए हम इसी में ऐड भी कर लेते हैं इसको फटाफट से। लिखते हैं 0 5 2 1 8 1 1। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको। 0 5 5 2 7 1 8 16 का 6, यहाँ से लगा 1 आपका, तो ये 1 2 मतलब हो जाएगा फिर 21
61,750, 61,61,750 जोड़ने पे आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला सवाल, और जो अगला सवाल देखेंगे कि इस अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर है आपका 9 नंबर, कह रहा है कि राज्य बी के शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि राज्य बी के शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या। तो राज्य बी में देखिएगा पहले, राज्य बी में आइएगा पहले हम लोग यहाँ पर, और शहरी वर्ग देखिएगा, शहरी कौन सा है, शहरी वर्ग आपका ये वाला है ना, ये वर्ग कितनी संख्या है 35 लाख। तो हम लिख देंगे 35, चलिए लाख को कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 जो लगा देंगे 35 लाख हो जाएगी। टोटल संख्या हो जाएगी इतनी। ठीक है, इसमें पूछा गया पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है 45.5, तो कितनी बची 54.5। सही है परसेंट, ये तो इतनी तो बची 54.5%। इसको सॉल्व करना है तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, तो बटे में 100 कर लें, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट का मतलब बेटा 100, पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला जीरो आ जाएगा। तो 1 2 3 जीरो से आपका 1 2 3 जीरो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3500 गुणा, तो ये कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3500 और गुणा में 545, कितना जाएगा गुणा में आपका जाएगा 545। और जब आप इसका गुणा करेंगे, गुणा स्वयं करना मैं आपको बताया है ना, तो आ जाएगा 19, इतना जाएगा 190/7500, इसका गुणा करने पे इतना आ जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे, जब हमें ऑप्शन नंबर मिल रहा है यहाँ पर डी वाला, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुणा आप लोग देख रहे हैं, गुणा आप तो तुम लिख देते हैं, देखिएगा गुणा, ये कोई इसकी डायरेक्ट ट्रिक नहीं मेरे पास है कि मैं ऐसे इसको रट्टा हूँ इसको कर दिया, नहीं, इसको गुणा करना पड़ता है। आप लोग जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग 545 का और 35 में गुणा कर लीजिएगा, बाद में डबल जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे हम 10 नंबर सवाल को भी समझ लेते हैं फटाफट से कि सवाल नंबर हमारा 10 क्या है। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये काम आप लोगों को करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी है। और आप लोगों की डिमांड थी कि सर आदित्य अग्रवाल को फुल सोल्यूशन में दीजिएगा, तो ये 40 नंबर चैप्टर है, मतलब इससे पहले 39 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। धीरे धीरे सारी बुक को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल कह रहा है कि राज्य बी में स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है। राज्य बी में स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है, बस ये हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, देखो हम निकाल लेंगे यहाँ से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा भाग थोड़ा सा है उसको करेंगे बस। अगर हम लोग राज्य बी की बात करें तो राज्य बी में देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कुल संख्या निकालनी है, तो पहले निकालेंगे हम लोग ग्रामीण वाली, जो ग्रामीण में स्त्रियाँ रहती हैं कितनी है 18.5 लाख है, तो इंटू में करेंगे 18.5 इंटू 1 2 3 4 5, ये संख्या में कन्वर्ट हो गया। और स्त्रियाँ कितनी है 47%, तो 47/100 ये इसको हल करेंगे पहले, सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो नीचे करें 1 2 3, तो 1 2 3 इसको हल कर लीजिएगा, ये कितना जाएगा आपका आ जाएगा 185 गुणा 100 गुणा 47। ठीक है, ये कितना जाएगा, इसको देखिए हल गुणा कर लें फटाफट से, तो 185 गुणा आपको करना है 100 और गुणा 47, तो आपका ये कितना जाएगा, इसको मैं नोट कर लेना है फटाफट से एक बार। तो यही हमारा आ जाएगा 8695, गुणा किया डबल जीरो लगा दिया, ये आ जाएगा आपका किसमें ग्रामीण में। अगर हम लोग शहरी की बात करें तो शहरी में क्या हो जाएगा, शहरी में टोटल कितनी है, बी की बात करें तो बी में है 35 लाख संख्या, तो 35 लाख ले लें पहले, और इंटू में महिलाएं कितनी है 45.5%, तो 45.5% के लिए 100 से भाग। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो एक नीचे हो जाएगा, तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, तो आपका सवाल यहाँ पर तैयार हो जाएगा कि 35 1 2 डबल जीरो से इंटू 455, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई आपका करने पर आपका आ जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1592,500। अब देखें गुणा कितना लंबा चौड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हल करना है आपको ये। अब अर्ध शहरी की अगर बात करें तो देखिएगा अर्ध शहरी में क्या है कि टोटल संख्या कितनी है 32 लाख है, तो लिखेंगे 32 लाख। ठीक है 32 लाख, और इसमें से 49% स्त्रियां हैं, तो 49/100 कर देंगे, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे जीरो से जीरो, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका यह जाएगा कि 32 1 2 3 जीरो, यहाँ पर 49, इसका हम लोग करेंगे गुणा। ठीक है, मतलब 32 का 49 में सिर्फ गुणा कर लेना है हमें, 32 का 49 में,
तो 32 का जब 49 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 1568 आ जाएगा। डबल जीरो है तो डबल जीरो, तीन जीरो लगे हुए तो हम 3 जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये आ जाएगा आपका 1568 और 3 जीरो के हम लोग यहाँ पर 3 जीरो लगा लेंगे। तो इस टाइप से आपके यहाँ पर तीनों संख्याएं आ जाएंगी कि ठीक है, जो भी तीनों संख्याएं अब आपने पूछा था कि इनका क्या करना है, कुल कितनी संख्या है, कुल टोटल योग निकालना है, ठीक है। तो टोटल आप निकालेंगे तो टोटल को सभी को जोड़ लेंगे। किसको किसको जोड़ना है, पहली बात तो आप इस संख्या को जोड़ेंगे, ये वाली संख्या को, ठीक है, जिसमें में इसको जोड़ेंगे। दूसरी बात, ये वाली संख्या निकाली थी, इसको जोड़ेंगे। और तीसरी ये वाली संख्या जाएगी, तो तीनों को आप लोग जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आपका आ जाएगा 403 वाला आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका है ये आप ऑप्शन नंबर जो आपका ये यहाँ पे ये आ जाएगा ए वाला, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोगों ने 10 सवालों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले उसका आप लोग निर्देश पढ़ेंगे, ठीक है। निर्देश में आपसे कह रहा है, देखिएगा हमारा 40 नंबर चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने 10 सवालों को कंप्लीट कर लिया है। तो हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 से 15 तक है। नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 5 यूनिटों द्वारा निर्मित एम तथा दोषपूर्ण डी वस्तुओं की संख्या हजारों में दी गई है। इनका भली भांति पूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में किसी कंपनी के 5 यूनिटों द्वारा निर्मित एम तथा दोषपूर्ण डी वस्तुओं की संख्या हजारों में। देखिए वर्ष लिखे हुए हैं एक तरफ 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यूनिट लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट दिए गए हैं और एम मतलब निर्मित और डी मतलब दोषपूर्ण, एम डी लिखा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पहले पढ़ेंगे, उसी से हमें सॉल्व करते हुए चलना है आगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 से उसको समझो पहले। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि यूनिट 4 द्वारा निर्मित वस्तुओं में किस वर्ष दोषपूर्ण वस्तुओं का परसेंटेज अधिक रहा। तो पहले यूनिट 4 में हम लोग आते हैं। तो यूनिट 4 आपका देखिएगा यही तो है, हम देखिए इसमें लाइनिंग कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। ये यूनिट हो जाएगा, ये वाला आपका दोषपूर्ण, ये आपका कैसा हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यूनिट 4 द्वारा निर्मित वस्तुओं में से किस दो वर्ष दोषपूर्ण वस्तुओं का परसेंटेज सबसे अधिक था। अब हमें ये देखना है, देखो यहाँ पर दोषपूर्ण वस्तुओं का परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। तो देखो 2005 की हम लोग बात करें तो 2005 में पहले निकालेंगे कितना था। तो देखो 2005 की बात करें तो देखो कितना था 5 में, पहले दोषपूर्ण वस्तुएं थी कितनी है 21। तो 21 बटे कितने में से 56 में से 56 गुणे 100, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक हमें परसेंटेज मिलेगा तो इसको फटाफट से देखिएगा, इसका आप कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे तभी काम चलेगा। तो पहला हमें क्या है, यहाँ पर पहला 21 का 100 में गुणा करेंगे और 56 से भाग कर देंगे, ये तो करना है। तो 21 का पहले हम लोग क्या करेंगे, 2100 को क्या करेंगे 56 से भाग करेंगे। तो जब आप इसको भाग करेंगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका ये आ जाएगा, ये 2100 और बटे में आ जाएगा आपका 56। जब इसका आप भाग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 37.5%। क्लियर हुई पहली बात। अब देखिए 2005 का निकाल लिया हमने, इसी प्रकार से हम 2006, 7, 8, 9, 10 तक निकालेंगे। तो देखो 2000 का हम 6 का निकालें तो 2006 में कितनी है दोषपूर्ण 24 बटे 63 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे इसका आ जाएगा 38%। काट पीट के हल करने का, ठीक है, समझिएगा बात। 2007 का निकालेंगे इसी टाइप से हम लोग। तो 2007 की अगर बात करें, देखिएगा 30 है दोषपूर्ण वाला तो लिखेंगे 30 बटे में 68 गुणे में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 44.1%, 44.1% आ जाएगा ये। इसके बाद 2008 की हम लोग बात करें तो 2008 में कितना हो जाएगा, ये देखो लाइन, ये वाली लाइन जो है आपकी 19 और कितना है ये 54 है, इंटू में 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 35% में ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग ये 2009 का निकालेंगे तो 27/48 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 56%। इसको देखिए गुणा भाग करना है स्वयं, आप कहीं कहाँ लिख रहे हैं तो आप इसका गुणा भाग करके देखिएगा, स्वयं स्वतः करना है आपको, ठीक है। इतना काम आपके लिए। अगर हम लोग 2010 की बात करें तो ये 2010 में देखिएगा आप लोग, तो ये आ जाएगा 15/40 गुणा का 100, ये तो है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा चाहे आप लोग, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा ये 35, 150, 75, 37.5, ये आ जाएगा आपका 37.5%।
अब देखो सवाल क्या कह रहा था कि यूनिट 4 द्वारा निर्मित वस्तुओं में से किस वर्ष दोषपूर्ण वस्तुओं का परसेंटेज सबसे अधिक था। दोषपूर्ण वस्तुओं का परसेंटेज सबसे अधिक कब था। देखो 2005 में कितना था, 2005 में था आपका 37.5%, 6 में था 38%, 7 में था 44%, 8 में था 35%, 9 में था 56% और 10 में था 37.5%। तो सबसे अधिक कब था, तो सबसे अधिक था आपका 2009 में था। कब था, 2009 में। ऑप्शन नंबर जो है आपका ई वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को 12 नंबर कह रहा है कि यूनिट 1 में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में निर्माण में परसेंटेज वृद्धि या कमी थी। परसेंटेज वृद्धि या कमी पूछी गई थी, कब थी। यूनिट 1 में देखना है, निर्माण में। तो निर्माण में देखो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निर्माण की बात करें सिर्फ, तो हम देखेंगे सिर्फ एम वाले पॉइंट को, सिर्फ इसको देखेंगे। ये तो है निर्माण, निर्माण को एम से व्यक्त किया गया बस। एक यूनिट 1 की बात करें, देखो यूनिट 1 आपकी लिखी गई है, इसकी में देखना है सिर्फ निर्माण में। देखो 2005 में कितने थे, 52। फिर 2006 में देखो 2006 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो आप लोग समझो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2006 से, 2006 में कितनी कमी या वृद्धि हुई। देखो 5 में 52 थे और 52 से कितने बढ़ गए, कम हो गए। यहाँ पर कितने कम हो गए, 52 से 3 कम हो गए, कमी हो गई 2006 में। ये हो गई यहाँ पर 3 की कमी हो गई, किससे, 52 से, और गुणे में करेंगे 100। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको जब सॉल्व आप करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा, परसेंटेज में निकालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। 300/52 करेंगे, हो जाएगा 5/7%। क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कमी, ये कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग 2007 की बात करेंगे, तो 2007 की आप लोग बात समझो। देखिए 7 में क्या हुआ, 49 से कितना होगा 50, मतलब एक बढ़ गया है ना। तो एक बढ़ गया है किससे, 49 से, गुणे में करेंगे 100, ठीक है, परसेंट। तो ये कितना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सॉल्व करने पे 49 दूनी 98, लगभग 2% आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा आपका 2% की क्या हो जाएगा, वृद्धि। यहाँ पे क्या हुई, वृद्धि हो गई। अब समझ लीजिएगा आप लोग। और हम लोग अगर 2008 की बात करें यहाँ पर, तो 7 से 8 में देखो आप लोग, 60 से कितना हो गया 65, कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया है, किससे, 50 से, और गुणा में हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी। देखो 50 दूनी 100, दबा जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगी, 30% की वृद्धि, ठीक है। ये 30% की वृद्धि हो जाएगी। अगर हम लोग 2009 की बात देखें, तो 2009 में देखिएगा आप लोग, 2009 में देखो 65 से कितना हो गया, 70 हो गया, मतलब 5 बढ़ गया है। तो 5 बढ़ा है किससे, 65 से, गुणे में करेंगे हम लोग 100। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बराबर 8% बढ़ जाएगा, ये वृद्धि हुई है। और इसके बाद में हम लोग बात करें 2010 से संबंधित बात करें, तो यहाँ पर देखो 70 से 44, मतलब कमी हुई है। 70 से 44 को कम करेंगे तो कितना कम हुआ है, देखो 70 था, 70 से 44 हो गया यहाँ पर, यही तो है ना। तो यहाँ पे कितना कम हो गया, हिसाब लगाओ पहले, घटा पहले 70 से 44 को घटाओ पहले, क्योंकि 50 से 65 बढ़ गया है, वहां पे कम हो गया है। तो 70 से हम लोग क्या करेंगे, 70 से पहले हम लोग माइनस कर देंगे 44। तो देखो कितना बचेगा, 26। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 26, कम हो गया ना किससे, 70 से, और यहाँ पर आगे गुणे में हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 260। कितना हो जाएगा, 260। भाग किससे करना है हमें, 7 से। तो 7 से हम लोग भाग करेंगे तो हो जाएगा 37 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, किस वृद्धि हो जाएगी इसमें, 37.1% की इसमें क्या हो जाएगी, ये कमी हो जाएगी। यहाँ पर कमी, हमने क्या पूछा गया था, निर्माण में परसेंटेज वृद्धि या कमी सबसे अधिक कब था, हमसे ये पूछा गया, सबसे अधिक। देखो सबसे अधिक, सबसे जरा बड़ी संख्या देख लो कौन सी है। देखो इसमें 5.57% कमी हुई, इसमें 2% की वृद्धि, 30% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि, और 37.1% की कमी हुई। तो सबसे बड़ी संख्या यही तो है आपकी। तो ये आपकी हो जाएगी 2010, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपकी यही बात थी। तो मिला जुला कर हमें क्या करना है, इस चैप्टर जो आपका 40 नंबर चैप्टर जो आपका है, ठीक है, सारणियन। तो इसमें आपके 20 सवाल थे, ठीक है। तो हम लोग अब पहुंचेंगे सवाल नंबर 12 पर। मैं यहाँ पर आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 13 को भी देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 13 को देखिएगा आप लोग यहाँ पर। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि दिए गए वर्षों, यहाँ पर मैं कह रहा है हमसे, यह है दिए गए वर्षों में यूनिट सेकेंड से दोषपूर्ण वस्तुओं का औसत संख्या कितनी है। यूनिट सेकंड में मेरा देखो, पहले यूनिट सेकंड में आते हैं।
ये यूनिट सेकंड रही हमारी, इसमें 2 स्पून ये वाली डी वाली, इनमें देखो ये औसत संख्या पूछी गई है, ये सब हजार में दी गई है। देखो पहले औसत के लिए क्या करते हैं, योग बटे संख्या, जैसे 12 प्लस 10 प्लस 18 बटे प्लस 15 प्लस 13 प्लस 22, कितने हैं पद, दो टर्म, 1 2 3 4 5 6 बटे 6, ये होती है औसत संख्या। पदों का योग बटे संख्या, 12 और 18 ये कितना हो जाएगा 30, ये 10 40 50 55, 55 और 10 65, 3 68 2 70 90 हो जाएगा, 90 बटे 6, इसमें काटे 15, कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। और 15 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15,000, क्यों, क्योंकि आपसे यहाँ पे कह रहा था ये हजारों में संख्या में दी गई, हजारों में है, तो 15,000 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 15,000 आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे सवाल कितने लग चुके हैं, 13 सवाल लग चुके हैं। सवाल नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। देखो सवाल नंबर 14 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको भी समझना है। सवाल नंबर 14 को भी हम लोग सही तरीके से समझने का पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो सवाल नंबर 14 आपके सामने यहाँ पर, सभी दिए गए वर्षों में यूनिट 3 जो दिया गया है में निर्मित कुल वस्तुओं की संख्या और इन वर्ष यूनिटों की निर्मित कुल संख्या का अनुपात। मतलब क्या है कि निर्मित, ये निर्मित वाली संख्या हो जाएगी, ये वाली, इनका और इनका क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है, बस यही तो करना है। तो जोड़ लो, पहले इसको जोड़ लेते हैं। पहले देखो कितना है, ये है 76, 45, ये 55, ये 57, 82, 38, ये तो है ना। जो देखो इसको जोड़ो, 8 2 10 17 और 10 27 और 3 27, ये 33 हुआ जाके 33 का 3, और आप कहाँ से लगा 3 यहाँ पर, तो 7 10 14 10 24 और 10 34 35, तो ये हो जाएगा 35 यहाँ पर। ठीक है, जोड़ लिया इसको हमने, और ये दवाई जोड़ दो। ये तो आपकी थी निर्मित, और निर्मित और किसका अनुपात चाहिए आपको, और चाहिए आपको यहाँ पर है, हाँ, कुल वस्तु निर्मित कुल वस्तुओं की संख्या का इन ये है। देखो सवाल है कि सभी दिए गए वर्षों में यूनिट 3 में कुल निर्मित वस्तुओं की संख्या, ये हो गई। ठीक है, ये वाली निकाली हमने निर्मित वाली। ठीक, इन वर्षों में यूनिट 5 द्वारा निर्मित कुल वस्तुओं की संख्या, भाई साहब ये वाली 2 स्पून वाली बात नहीं कर रहा है, यूनिट 5 की बात कर रहा है, इसमें कुल निर्मित संख्या ये वाली संख्या। ठीक है, सवाल को सही से पढ़ा आप, ये वाली। तो देखो ये 46, ये 36, ये 44, ये 34, और 34 के बाद में ये 48, ये 58 आपका, ये 60 आपका, जोड़ दो उसको। ये 6 6 12 4 12 और 4 16 और 8 16 8 24 और 8 32। ठीक है, 32 का 2 आंसर लगा 3, 4 3 7 3 10 13 4 13 और 4 17 और 5 22 6 28 282 हो जाएगा। ठीक है, 282 इनका रेशियो पूछा गया है, तो इनका करना रेशियो, तो देखो किसी में आ रहा है ऑप्शन में, ये आ रहा है 353 282 का रेशियो आ गया बस। तो देखो यहाँ पे ये वाला नहीं था आपसा, ये नहीं था। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बात कर रहा है, ये थर्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे 5 की बात कर रहा है यूनिट, तो ये 5 का निकाल दिया एम वाला, इसका एम निकाल दिया। ठीक है, क्लियर बात। तो सवाल 14 आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब देखो सवाल नंबर 15 आपका है, तो सवाल नंबर हमें 15 को भी समझ लेना है अपना। ठीक है, इरेज कर दें इसको थोड़ा सा। अब देखो सवाल नंबर 15 है, इसको भी समझना है। वर्ष 2010 में सभी यूनिटों द्वारा निर्मित वस्तुओं की संख्या की तुलना में दोषपूर्ण वस्तुओं का परसेंटेज लगभग कितना था, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कि सन 2010 में, 10 की बात कर रहा है, ये 10 की बात, ये 2010 के लिए मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, 2010 का मैटर लिखा हुआ है। 2010 में सभी यूनिटों द्वारा, यूनिट ये देखिए हमारे यहाँ पर, ये फर्स्ट यूनिट दिया गया है, हमें सेकेंड यूनिट दिया गया है, हमें थर्ड यूनिट दिया गया है, फोर्थ यूनिट दिया गया है, 5 यूनिट, यूनिटों के द्वारा निर्मित वस्तुओं की संख्या की तुलना में दोषपूर्ण वस्तुओं का परसेंटेज कितना था, हमसे पूछा। अब देखो पहले दोषपूर्ण वस्तु कितनी थी, एक तो ये 15 हो जाएगी दोषपूर्ण डी वाला, ये 22, ये आपका 32, ये आपका 15, ये आपका 11। तो देखो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो पहले 15 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 11 बटे में आ जाओ। अब इन वस्तुओं का देखते हैं, देखो 44 56 38 40 60, तो लिखते हैं 44 56 38 40 60। ओके,
हमने क्या पूछा गया, परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके बाद भाग करके उससे गुणा कर देंगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जोड़ लो पहले इनको। तो देखो जोड़ने पर 5 6 7 8 9 10 15 का 5, हाथ से लगा आपका 1 2 3 3 6 2 8 9 95 हो जाएगा जोड़ने पर। बटे में जाओ तो 4 ये 6 ये देखो 8 6 14 18 का 8, हाथ से लगा आपका 1 6 5 11 12 14 5 19 20 3 23 238 गुणे में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेना हमें। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर कि 95, और इसका हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें भाग किसे करना है यहाँ पर 238 से। तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपका आ जाएगा, काटने पीटने पर ये देखो ये आ जाएगा आपका 9500 और बटे में 238। इसको भाग करेंगे जब इससे 238 से तो 39.91% आ जाएगा, और जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 40% की। तो 40% यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा हुआ है। नीचे दी गई तालिका में किसी राज्य की विभिन्न आयु वर्गों में परसेंटेज जनसंख्या दी गई है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, पहला ही क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। किस आयु वर्ग में, देखो 15 वर्ष तक है 30%, 16 से 25 है 17.5%, 17.5 मतलब 17.18 लिखा हुआ है 17.75, 26 से 35 तक है 17.25, 36 से लेकर 45 तक 14%, 46 से लेकर 55 तक 14.25%, 56 से लेकर 65 तक 5.12%, 66 से ऊपर 1.13, कुल है 100%। ये तो हो जाएगी। तो सबसे किस वर्ग में सबसे अधिक है, अधिक संख्या कौन सी लिखी हुई देखो आप लोग टोटल, तो ये लिखी हुई है 30%। कब तक की है, 15 वर्ष तक। तो देखो 15 वर्ष तक की है। 16 से 25, 26 से 35, 36 से 45, 56 से 65, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका ई वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक बात हुई। अब देखो दूसरी बात, 17 नंबर क्वेश्चन को देख लो यहाँ पर कि प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने हैं। प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के कितने व्यक्ति हैं। देखो 25 वर्ष से कम आयु के, अब देखो तो इसका हम ये लिखा हुआ हटा दें पहले। देखो मतलब क्या है, प्रत्येक 4200 पर जो है 25 वर्ष से कम आयु के कितने व्यक्ति हैं। 25 वर्ष से आपसे पूछा गया कम आयु के कितने व्यक्ति हैं, 25 वर्ष से कम। ये देखो 25 वर्ष तक के हैं, यहाँ तक की बात कर रहा है। प्रत्येक 4200 पर कितने हैं, देखो देखो 30% ये और 17.75% है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 30 47.75, मतलब 4200 पर। तो 4200 पर निकालना है हमें 47.75%, ये निकालना है कितना परसेंट है ये निकालना है। तो उसको सॉल्व कर लो आप लोग। देखो जैसे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 100 नीचे आ जाएंगे, तो इससे तो ये हमारा यही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 42 गुणे 4775 गुणा 1/100। 100 क्यों आ गया बटे में, आप पूछेंगे परसेंटेज का लगा था 100 लिख सकते हैं बटे में, कोई दिक्कत नहीं। तो 42 का पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपका 4775 में। ठीक है, तो भाग जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपका आ जाएगा ये, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, चलिए ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से गुणा आ जाएगा। और बटे में 100 है तो 100 लिख देंगे यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट हटेगा यहाँ से, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2005.5। ऑप्शन देखो आप लोग, तो लिखा हुआ है 2005, कितने व्यक्ति हैं, पॉइंट में को लाने मतलब लगभग में आना चाहिए, तो 2005 आपका व्यक्ति हो जाएंगे। कितने व्यक्ति हैं, 2005। तो ये बात थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो सवाल नंबर 18 को भी हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको इरेज कर दें। अब देखो सवाल नंबर 18 को, यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति दो कितने 2 लाख 2,000 लाख हो तो 56 से 65 आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं। 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, देखो पहले मतलब 36 वर्ष यहाँ से स्टार्ट होता है तो उससे कम के आयु, मतलब ये यहाँ तक देखो ये वाले, अगर ये वाले व्यक्ति कितने परसेंट है, जोड़ो इनको तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 30, ये 40, ये 50, 60, 65 हो जाएगा। देखो 23,
34 35 65, ठीक है 65 हो जाएगा टोटल जोड़ने पर। तो 65 अगर परसेंट की आपका वैल्यू दे रखी है इन्होंने है 2000, ठीक है, लाख की तो बात की बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक की निकाल लेंगे ना पहले हम लोग। तो हमारी 1% की कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 2000 और बटे 65 लाख आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया तो 65 से 56 से 65 आयु के कितने व्यक्ति हैं, 56 से 65 आयु के कितने व्यक्ति हैं, 5.12% है, कितने 5.12%। तो हमें निकालना है 1% का कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं कि 2000 बटे 65 गुणे एक निकालना है हमें 5.12 का, तो 5.12 का निकाल देंगे, ठीक है, इतने परसेंट का निकाल लेंगे क्योंकि हमें 1% का देखा था, तो इतने परसेंट का ऐसा गुणा कर देंगे तो पॉइंट हटेगा यहाँ पर, तो जीरो आ जाएगा। डबल जीरो से आपका ये वाला डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सवाल बन जाएगा 200, इसे को हम 5 से काटें तो 5 चक्कू 20 ये, और 5 एकड़ 5 5 या 15 13, तो ये देखिएगा ये आ जाएगा आपका 4 गुणा 512 और बटे में 13, ठीक है, ये सवाल आपका आ जाएगा। और देखो जब हम 4 और गुणा 500 यहाँ पर जो है 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2048। ये कितना आ जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर जाकर नीचे से लिख लेते हैं, यहाँ पर 2048 आ जाएगा बटे में आपका आ जाएगा 13। इसका भाग करना है, जो भी आंसर वो आ जाएगा आपका लाख में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अब, तो ये आपका यहाँ पर आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे जब आप तो ये आ जाएगा आपका 157.5, तो 157.5 आ रहा है लाख में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका सवाल कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको समझो कि यदि 56 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्ति 1 करोड़ हों, ठीक है, तो 16 से 25 तथा 46 से 55 आयु वर्ग के व्यक्तियों का अंतर कितना आपसे पूछा गया है। मतलब यदि 56 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति, 56 वर्ष या इससे अधिक आयु के, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ये 56 या इससे अधिक वाले, यही तो स्टार्ट होता है ना, ये टोटल अगर ये व्यक्ति जो है वो कितना 1 करोड़, उनको जोड़ लो पहले आप। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग जब, तो 3 2 1 5 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 0.6। अगर इनका परसेंट जो है वो कितना हो 1 करोड़ हो, ये तो आपसे कह रहा है ना, अगर इनका परसेंटेज कितना हो वो 1 करोड़ हो, मतलब हम 1 करोड़ ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है तो 65 से लेकर 25, 16 से लेकर 25, और यहाँ पर है आगे कि 46 से लेकर 55 आयु के अंतर कितना होगा, इनके बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो 16 से 25 की बात कर रहा है, एक ये बात कर रहा है, और एक बात कर रहा है 46 से 55, 46 ये की बात कर रहा है। तो इनके बीच का अंतर पहले आप देख ही लो कितना है। तो इनके बीच का ये बचेगा आपका 0.50, यहाँ पे बचा आपका, और यहाँ पे 3 बचा आपका, ये तो है 3.50% का डिफरेंस है। तो उसकी वैल्यू पूछेगी कितना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो बात का, देखो समझना है सिर्फ बात को, आप लोग समझ लोगे। देखो ये है लगभग 6.25 हमारा, अब देखो इसका डायरेक्ट उत्तर निकालेंगे हम लोग। 6.25 की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू हमारी है 1 करोड़। अगर यहाँ पे अगर 6 की जगह पे 3 कर लें, 3 पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर 1 2 5 कर लें, तो इसका 1 2 कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इतने परसेंट की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 50 लाख, क्योंकि 100 लाख 1 करोड़ होता है, 50 लाख आ जाएगी इतने की वैल्यू। अब आप देखो हमारी वैल्यू निकालनी कितने की है, 3.50 की निकालनी है। थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है तो थोड़ी 50 लाख से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। देखो वैल्यू कितनी है, 68 लाख, 56 लाख, 284 लाख, 237 लाख। तो 50 से थोड़ी ज़्यादा आएगी ना, तो ये हो जाएगा आपका 56 लाख वाला, बस ये है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लगने का लॉजिक था, समझने का प्रयास किया होगा आप लोगों ने। तो देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है, एक क्लियर वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी यहाँ पर, बस कोई दिक्कत नहीं थी। अगला सवाल हो देख लो आप लोग, लास्ट सवाल बिल्कुल, फिर इस चैप्टर के आपके जो है सारे सवाल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर जो अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 20 को भी हम लोग सही तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि यदि 65, 46 से 55 और 26 से 35 के वर्गों का अंतर
इतना हो तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी, आपसे पूछा गया है, कितनी है ये पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। अगर 46 से 55 और 26 से लेकर 35 के वर्गों का अंतर, ठीक है, 46 से लेकर 55 कहाँ पर गया ये, 46 से 55, ये देखो ये वाला, और आपसे कह रहा है 26 से 35, 26 से 35, ये देखो। अगर इनके बीच का जो अंतर है, इनके जो वर्ग दिए गए इनका अंतर जो है इतना लाख हो, तो इनका अंतर कितना है ये देखो, तो इनका अंतर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये तो हो जाएगा 3। तो अगर आपसे यहाँ पे कह दिया गया है कि 3 का जो है अंतर इनका कितना है, 3 है, अगर 3 का वैल्यू आपसे कह दिया गया कितना है, 117.5 लाख, अंतर कितना हो जाएगा आपका, 3% का हो जाएगा ना। तो आपसे पूछा क्या गया है 100, तो कुल कितनी जनसंख्या है, तो 100% का पूछा गया है। 3 का दिया गया इतना, तो 3 से काटें इसको हम क्या, 3 से देखो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 2 11 होता है, 2 3 27 पॉइंट, और आपका हो जाएगा 3 मतलब 39.1, कितना जाएगा 39.1, मतलब 1% का वैल्यू आपका जाएगा 39.1 लाख। निकालना कितना है 100% का, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का हो जाएगा 39,100 कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो बैठ जाएगा यहाँ पर, पहले तो पॉइंट एक लगाने वाले लीजिए, हम यहाँ पर 100 से गुणा कर दें, पॉइंट जाएंगे तो नीचे जाएगा, ये इसका खत्म आप यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3910, इतना लाख आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। अब देखेंगे आप, तो लाख आ जाएगा, तो ये बात देखिएगा करोड़ में दिया गया आपको, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ऑप्शन देखिएगा पहले, 4 करोड़ बिल्कुल गलत, ये 4 5 6 करोड़ नहीं आएगा, 3 5 6 में नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, ये वाला करोड़ वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा 100 करोड़ होता है आपका, 100 लाख होता है आपका 1 करोड़। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 390, नहीं 391, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इस करोड़ में ये जो करोड़ की संख्या आ रही है, अगर इसमें हम लोग क्या करें गुणा करके निकालें, तो लगभग आपका ये वाला आंसर इसका गुणा करेंगे आप लोग, तो इसी टाइप से निकलेगा। गुणा भाग में जो भी हो रहा है प्रॉब्लम, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका एक चैप्टर नंबर जो 40 था साइंस का, बिल्कुल अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।